Good afternoon to all. Hope you will safe at your home. Welcome in online class. Today we will study science bio portion chapter tissue. तो आज हम बायो पोर्शन का चैप्टर टिश्यू की स्टडी करेंगे. टिश्यू चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है. ठीक है, व्हाट इज सेल. क्योंकि आप लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा, सेल वाले चैप्टर में, कि सेल क्या होती है. सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल यूनिट होती है. सो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या यूनिसेलर हो या फिर मल्टीसेलर हो, तो इनकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है? सेल. तो इसी सेल्स के जो इसी सेल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑर्गन्स, हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो इसी सेल्स के ग्रुप को जो ओरिजिन में सेम हो, स्ट्रक्चर में सेम हो और फंक्शन में सेम हो, उसे क्या कहा जाता है? टिश्यू. ठीक है, तो टिश्यू क्या है? सेल्स का ही एक ग्रुप है जो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं. नेक्स्ट टर्म हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. यानी बायो की वो ब्रांच जहाँ पे टिश्यू की स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी. जैसे हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या था, जहाँ पे सेल की स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे टिश्यू की स्टडी जहाँ पे की जाएगी उसे कहा जाएगा हिस्टोलॉजी. अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू. क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू. टिश्यू का क्लासिफिकेशन, या इसे बोल सकते हैं टिश्यू का टाइप ऑफ टिश्यूज. ठीक है, मेनली टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू यानी प्लांट जिन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है प्लांट टिश्यू. एंड एनिमल टिश्यू यानी एनिमल जिन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है एनिमल टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी प्लांट्स का वो पार्ट जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है. तो ग्रोथ वाले पार्ट में जो टिश्यू होगा वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा. ठीक है, परमानेंट टिश्यू यानी प्लांट्स का वो पार्ट जहाँ पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी वो अपने परमानेंट शेप में आ जाता है, उसे कहा जाता है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू एंड लास्ट वन इज इंटरकॉलेरी मेरिस्टेम टिश्यू. एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, एपिकल यानी नाम से पता चले, एपिकल यानी प्लांट्स का एपेक्स वाला पार्ट, यानी ये प्लांट्स है, सपोज ये प्लांट्स है, तो इसका जो एपिकल वाला पार्ट है यानी एपेक्स वाला, टॉप ऑफ द पार्ट या टिप ऑफ द पार्ट की जो ग्रोथ करता है उसे कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू. तो ये जो ग्रोथ होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, यानी ऊपर हो रही है ना टॉप वाले पार्ट में, यानी उसकी हाइट में ग्रोथ हो रही है. ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू यानी प्लांट्स, ये प्लांट्स है जैसे, तो इसकी लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू यानी इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस में जो ग्रोथ होगी वो किसके कारण होगी? लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के कारण. उसी तरह से इंटरकॉलेरी मेरिस्टेम टिश्यू यानी प्लांट्स, जो ये प्लांट्स है इसके बगल से यानी इसके साइड से स्टेम निकलती है. ठीक है, स्टेम निकलने वाले पार्ट को हम कहते हैं नोड, यानी नोड वाले पार्ट की जो ग्रोथ करता है उसे कहा जाता है इंटरकॉलेरी मेरिस्टेम टिश्यू. ठीक है, उसी तरह से परमानेंट टिश्यू, अभी तक जैसे हमने देखा मेरिस्टेम टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं, तो परमानेंट टिश्यू ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं. ठीक है, तभी इन्हें कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स यानी एक से ज्यादा, कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स यानी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, यानी वहाँ पे ओनली वन सेल ना होके एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स होंगी वहाँ पे, तो उसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम क्या करता है?
ये प्लांट्स में क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई करता है, ठीक है। प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्क होता है वो करता है जाइलम। एंड फ्लोएम, ये प्लांट्स में जो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है यानी लीव्स में फूड की फॉर्मेशन करता है, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करेगा, प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्क होता है वो फ्लोएम करता है। इसी तरह से एनिमल टिश्यू देखते हैं। एनिमल टिश्यू ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो ये था टिश्यू का क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। So that's it for today. In next class we will discuss next topic. Thank you. Have a nice day.